हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल गौर एकेडमी में। तो देखिए, हम लोग एपी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी फॉर्म एन एपी। ए बी सी आर इन एपी। इसका मतलब क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बी माइनस ए होगा और डी इक्वल टू सी माइनस बी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू मुझे मिलेगी a प्लस डी। और यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूँ तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, c इक्वल टू बी प्लस डी। तो आपसे कह रहा है नाउ a माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा। तो a एज इट इज माइनस टू इंटू बी की वैल्यू हमने निकाली है a प्लस डी माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली है b प्लस डी। इसे सॉल्व कीजिए। a माइनस टू ए माइनस टू डी माइनस बी माइनस डी। तो a माइनस टू ए माइनस का a बचेगा, ठीक, माइनस का टू डी और माइनस का d माइनस का थ्री डी और माइनस का b। ठीक है, माइनस का a माइनस का थ्री डी माइनस b और b की वैल्यू फिर से लगा दो। क्या कह रही है, a माइनस ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस टू ए माइनस फोर डी। ये ऑप्शन आपका हो गया सी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है, क्या है, √7 √28 अंडर √63। तो ये नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो देखिए क्लियर दिख रहा है, √7 28 है आपका, 4 इंटू सेवन, 4 को बाहर निकाला 2√7, ये 9 इंटू सेवन है, 9 को बाहर निकाला 3√7। तो 1 2 3 है, तो अगला टर्म क्या आएगा 4√7। और 4√7 यहाँ कौन सा बनेगा, देखो 4 को अंदर ले जाएंगे 16 और 16 इंटू सेवन क्या मिलेगा, √112। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थर्ड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। k प्लस टू 4k माइनस सिक्स और 3k माइनस टू आर इन एपी। तो k की वैल्यू बतानी है। देखिए एपी में इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 4k माइनस सिक्स माइनस k प्लस टू इक्वल होना चाहिए 3k माइनस टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4k माइनस सिक्स। ठीक है, तो 4k माइनस सिक्स माइनस k माइनस टू 3k माइनस टू माइनस 4k प्लस सिक्स, 4k माइनस के 3k माइनस 8, 3k माइनस 4k माइनस के और 6 माइनस टू प्लस का 4। तो ये हो गया 3k प्लस k इक्वल टू 4 प्लस 8, यानी कि 4k इक्वल टू 12, देन k की वैल्यू 3। और देखें तो ऑप्शन आपका आ गया ए करेक्ट हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट 6 7 और 8 ये तीनों के क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, जो अभी फिफ्थ क्वेश्चन हमने किया है, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करना है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, मान लो सेवन्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, फर्स्ट थ्री टर्म्स और ए बी आर 3y माइनस वन, 3y प्लस फाइव और 5y प्लस वन। ए पी में है तो y की वैल्यू क्या होगी, वही 3y प्लस फाइव यानी सेकेंड टर्म माइनस की फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक, सॉल्व कीजिए। 3y प्लस फाइव माइनस के 3y प्लस वन हो जाएगा और 5y प्लस वन माइनस के 3y माइनस के 5। तो 3y माइनस 3y यहाँ से तो खत्म, 5 प्लस वन हो गया 6 इक्वल टू 5y माइनस 3y 2y और 1 माइनस की 5 हो गया माइनस का 4, 4 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 10, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 5। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी के दोनों क्वेश्चन सेम हैं, आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास में और भी क्वेश्चन है। राइट द कॉमन डिफरेंस, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है। और 11 क्वेश्चन बिल्कुल सेम जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन की हैं उनकी तरह है, तो आई थिंक ये कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड माइनस की फर्स्ट √12 माइनस का √3 इक्वल होना चाहिए। तो देखिए √12 को हम क्या लिखेंगे, 2√3 माइनस का √3 और 2√3 में से 3 गया तो केवल √3 बचेगा, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, nth टर्म ऑफ ए पी इज दिस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यानी कि ए एन हमको गिवन है पी एन प्लस क्यू।
क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, हमने n इक्वल टू 1 पुट किया, तो n की जगह 1 रखेंगे, p इंटू 1 प्लस क्यू, दैट इज p प्लस क्यू। अब आप 2 रखेंगे तो मिलेगा आपको p इंटू 2 प्लस क्यू इक्वल टू 2p प्लस क्यू। और कॉमन डिफरेंस क्या कहता है? सेकेंड टर्म माइनस की फर्स्ट टर्म, 2p प्लस क्यू माइनस का p माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, और 2p माइनस p आपका p, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक, देखिए 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ ए पी इज माइनस का 41। तो इसमें आपको देखना है क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 माइनस के 10 दैट इज, सॉरी 7 माइनस के 10 दैट इज माइनस का 3। तो आपसे कह रहा है माइनस का 41 इसका कौन सा टर्म है। तो लेट ए एन इक्वल टू माइनस का 41, यानी कि nth टर्म हमने 41 सपोज किया, तो ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 41। ए की वैल्यू 10 प्लस एन हमको बताना है, डी माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 41। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 को उधर, माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू माइनस के 41 माइनस के 10, 3n है। ठीक है, तो माइनस का 3n और ये आ जाएगी प्लस की वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 15 है, डी हमारा ये ए एन जीरो दे रखा है, तो एन की वैल्यू बतानी है, यानी कि कौन सा टर्म जीरो होगा ये पूछ रहा है। तो ए एन इक्वल टू जीरो दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 15 है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3 है, जीरो। तो ये हो गया 15 माइनस का 3n प्लस का 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 15 प्लस 3 18 और 3n, तो n इक्वल टू आ गया 6, यानी कि 6 टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। 3 डिजिट के, सॉरी 2 डिजिट के 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहला नंबर 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल होगा वो 12 है, 15, 18 डॉट डॉट डॉट, ये होगा अप टू 99 तक। तो ये बताने हैं 2 डिजिट का तो यहीं तक होना है, बाकी 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगी। तो ए इक्वल टू 12 है, डी की वैल्यू 3 है, लेट nth टर्म हमने सपोज कर लिया 99 है, तो n की वैल्यू बतानी है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म। ए एन की वैल्यू क्या है 99, ए आपका 12, एन पता करना है, डी की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 99 माइनस कर देंगे 87, और 3 का डिवाइड लग जाएगा, एन माइनस के 1, ये आ गया 29, और माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू होगी आपके पास 30, यानी कि 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हैं वो 30 नंबर्स हैं। ठीक है, इसी में क्वेश्चन और बन जाता है, अगर वो कह दे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, 1 रिमाइंडर लीव करे, तो इसमें सीरीज आपकी 10 से स्टार्ट होगी, 10, 13, 16 अप टू सो ऑन, और लास्ट का टर्म आपका कहाँ तक जाएगा, 97 तक। ठीक है, तो इसमें बस आपको n की वैल्यू निकालनी है, कितने टर्म है, बस इसमें ये लॉजिक था कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी। 2 डिजिट में देखते ही आप लोग स्टार्ट करने लग जाते हो 13 से, यहाँ रिमाइंडर लीव 1 करेगा, तो 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए 30 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 9th टर्म ऑफ ए पी इज जीरो, यानी A9 जीरो दे रखा है, सो दैट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म। हमें शो करना है इसका जो 29th टर्म है वो क्या होगा, डबल है इसके 19th टर्म से। A9 का मतलब हो गया a प्लस 8d इक्वल टू 0। ठीक है, तो 29th टर्म क्या शो करना है, टू शो A29 इज डबल, यानी 2 टाइम्स है A19 के, तो A29 का मतलब हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 28d, LHS पार्ट को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो माइनस का 8d मिलेगी, 8d प्लस 28d कितना मिलेगा मुझे, 20d। यही मैं अगर RHS पार्ट को सॉल्व करता हूँ, RHS क्या है, ट्वाइस ऑफ A19, तो 2 इंटू A19 का मतलब हो गया a प्लस 18d। ठीक है, तो 2a प्लस 36d, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाले तो माइनस का 8d, तो 2 इंटू माइनस का 8d प्लस 36d
यानी कि माइनस का 16D प्लस का 36D दैट इज 20D। क्या है? 20D, यानी कि ये आपका RHS है। तो देखिए LHS और RHS दोनों सेम है, हो गया क्वेश्चन। ये देखिए 31 क्वेश्चन है, अच्छा है ये भी। कह रहा विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 12, लेट nth टर्म विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। सपोज कर लिया कि nth टर्म जो है 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, यानी nth टर्म जो है 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। तो बताना है आपको n की वैल्यू। तो ए एन आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A21 a प्लस 20D प्लस 20। तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा? n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 12 है, 20 इंटू 12 प्लस 120, तो कितना आ जाएगा? 240 प्लस 120, n माइनस 1 इंटू 12। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी ये आ गया आपके पास में 360 अपॉन 12, n माइनस 1 इक्वल टू 30, तो n की वैल्यू आ जाएगी 31, यानी कि 31st टर्म जो है वो इसके 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, ठीक। 32 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। ये हमको दिया हुआ है फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि 17th टर्म जो है एपी का इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 17th टर्म मतलब a प्लस 16D, 10th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 9D, ठीक है। ए आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया 16D माइनस के 9D इक्वल टू 7, 7D इक्वल टू 7, देन D इक्वल टू 1। क्लियर है? ये देखिए 34 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन दिस 35 टर्म, 35 क्वेश्चन सॉरी, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, फोर्थ टर्म 0 है। तो प्रूव करना है 25th टर्म जो है एपी का 3 टाइम्स है इसके 11th टर्म की। तो देखिए 35 क्वेश्चन, फोर्थ टर्म यानी A4 0 है, इट मीन्स a प्लस 3D इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू हो गई माइनस का 3D, ठीक। तो कह रहा है 25th टर्म ये है, टू प्रूव A25 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A11। सबसे पहले LHS पार्ट सॉल्व करते हैं। A25 दैट मीन्स a प्लस 24D, और a की वैल्यू माइनस का 3D, 24D, ये मिलेगा आपको 21D, ठीक। अब आ जाइए RHS पोर्शन पे। RHS क्या कह रहा है? थ्राइस ऑफ A11, यानी कि 3 इंटू ए प्लस 10D। तो ये आ गया 3 इंटू ए की वैल्यू माइनस का 3D प्लस 10D, तो ये आ गया 3 इंटू 7D दैट इज 21D, यानी कि LHS और RHS हमारे सेम हो गए, क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मिडिल टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दे रखी है 6 13 20। तो ए की वैल्यू हमारे पास में 6 है, डी की वैल्यू 7 हो जाएगी, nth टर्म हमने सपोज कर लिया 216 है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने टर्म है, 216, ए की वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, 6 माइनस करेंगे 210, 7 का डिवाइड लग जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1, 30 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 इक्वल टू एन, इम्प्लाइज दैट एन इक्वल टू 31। टोटल टर्म कितने हो गए इस सीरीज में? 31। 31 टर्म्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, क्या है? ऑड, तो जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म वो क्या होगा? एन प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये टर्म। तो 31 प्लस 1 32 अपॉन 2 16th टर्म, 16th टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो आपसे पूछ रहा है मिडिल टर्म क्या होगा, तो 16 टर्म का मतलब a प्लस 15D, वैल्यू पुट करो a की 6 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 7, तो 6 प्लस 105 यानी कि 111,
ठीक। सेम क्वेश्चन है आपका 37, ये आपको खुद करना है। ठीक है।